अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी के बारे में है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी डिटेल देखते हैं। चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरी, लेक्चर 6 पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंदर सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क हैं। इसके बाद फ्लैश मेमोरी, चिप मेमोरी जिसके अंदर फ्लैश ड्राइव और फ्लैश मेमोरी कार्ड है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पोर्टेबल हार्ड ड्राइव और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव हमारे पास एक ऐसी ड्राइव है जो कि एक कॉम्पैक्ट हार्ड डिस्क है और ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को प्लग किया जाता है, अटैच किया जाता है यूएसबी पोर्ट के साथ और ये यूएसबी पोर्ट किसी भी कंप्यूटर की हो सकती है। जैसा कि हम पहले ही इसके नाम के साथ देख रहे हैं कि ये पोर्टेबल है, इसको पोर्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल होने के साथ साथ ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है या फिर हम इसको बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं। अब इसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो 500 GB से 4 टेराबाइट तक पॉसिबल है जो कि कॉमनली अवेलेबल है और इसके अलावा भी कोई भी स्टोरेज इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। अब ये कंसिस्ट करती है एक या एक से ज़्यादा प्लेटर्स के ऊपर और इन प्लेटर्स का क्या मतलब है, ये जो प्लेटर्स हैं ये एक्चुअली डिस्क्स होती हैं। इन प्लेटर्स को एयर सील्ड किया जाता है और इनको एक केसिंग के अंदर प्लेस किया जाता है। इसके साथ ही ये कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने के साथ साथ ये पावर्ड भी हैं किस चीज़ से, यूएसबी पोर्ट के साथ। दैट मीन्स के इसको कनेक्टेड होने की वजह से डाटा ट्रांसफर भी प्लस पावर्ड होने की वजह से पावर सप्लाई भी, दोनों चीज़ें यूएसबी पोर्ट से दी जाएंगी। अब इसका जो यूज़ है वो स्टोरेज के लिए है और इसमें क्या चीज़ आ सकती है, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं किसी भी किस्म का डाटा या फिर इसके अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। इसी तरह इसके अंदर फोटोज स्टोर करते हैं। इसको म्यूजिक की स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसमें वीडियो स्टोर करते हैं या फाइनली हम कह सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसके जो न्यू मॉडल्स हैं उसके अंदर यूज़ होती है टेक्नोलॉजी USB 3.0 की। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इससे पहले USB 2.0 और USB 1.0 टेक्नोलॉजीज थी। या USB 3.0 का क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा यह है कि USB 3.0 का डाटा ट्रांसफ़र रेट वो मच फास्टर है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी डिस्क भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो की जाती है वायरलेस। इसका मतलब है कि उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है वाईफाई को और इस तरह से इसमें से डाटा ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ऑप्टिकल डिस्क और इसको किस तरह से आंसर करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास ऐसी डिस्क हैं जो कि प्लास्टिक कोटेड डिस्क हैं और इनके अंदर स्टोर किया जाता है डिजिटल डाटा को और ये जो स्टोरेज है उसके लिए लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। लेज़र से क्रिएट होते हैं टाइनी बम्प्स जिनको कि एच किया जाता है डिस्क की सरफेस के ऊपर। अब ऑप्टिकल डिस्क की कौन सी टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास आती हैं सीडीज जिसकी के फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद हमारे पास आती हैं डीवीडीज जिनको कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है एंड फाइनली बीडीज जिनको कि ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज अ सीडी और इसको हम आंसर करेंगे। सीडी जिसको कि हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल डिस्क है और हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं डिजिटल डाटा को। अब ये जो सीडीज हैं इनके अंदर ओरिजिनली स्टोर किया जाता था या इनको यूज किया जाता था प्लेबैक के लिए और ये काम होता था साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। अब लेटर इसके अंदर क्या चेंज आया, इनका जो यूज है उसको एक्सपेंड किया गया डाटा स्टोरेज के लिए। अब हमारे पास इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी जो थिकनेस है वो 1.2 mm है और इसका डायामीटर 120 mm है और ये मेडअप है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की। इसका वेट होता है 15 से 20 ग्राम्स तक और जो इसकी स्टोरेज है वो पॉसिबल है 350 MB से 800 MB तक और इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इसकी स्टोरेज की वजह से है। दैट मीन्स कि इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को। इसी तरह इसको यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की स्टोरेज के लिए
मोस्टली डिवाइसेस के साथ डिवाइस ड्राइवर्स भी सीडीज के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए भी यूज किया जाता है सीडीज को। इसी तरह इसको यूज करते हैं इमेजेस के लिए। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस की प्रोविजन भी इसके अंदर की जा सकती है। इसमें जो डाटा को रीड राइट करने के लिए ट्रैक यूज होता है वो एक सिंगल ट्रैक होता है और उसकी शेप होती है स्पाइरल शेप, जो कि सेंटर से आउटसाइड एज की तरफ मूव कर रहा होता है। अब ये जो स्पाइरल शेप है ये कुछ इस टाइप की शेप होती है। अब इसमें जो स्टोरेज है उसको किया जाता है लैंड्स या बम्स की सूरत में। लैंड स्टोर करते हैं 1 को और बम स्टोर करते हैं 0 को। अब इसमें जो सीडी ड्राइव या सीडी प्लेयर यूज किया जाता है उसका पर्पस होता है रीड करना डाटा को, और किसी भी सीडी ड्राइव या प्लेयर की जो वर्किंग है उसके अंदर फोकस किया जाता है एक लेजर बीम को, और ये लेजर बीम बम्स को फोकस करती है किसी भी ट्रैक पर। अब ये जो लेजर बीम है ये पास करती है पॉलीकार्बोनेट लेयर से, जबकि ये रिफ्लेक्ट करती है एल्यूमिनियम लेयर से। इसी तरह ये लेजर हिट करती है सेंसर के ऊपर, और उससे क्या होता है कि ये जो सेंसर है ये डिटेक्ट करता है किसी भी तरह के चेंज को, जो कि चेंज आता है लाइट के अंदर। अब इस लाइट के चेंज का मतलब है ये चेंज ऑफ रिफ्लेक्टिविटी है, और इस चेंज ऑफ रिफ्लेक्टिविटी से 0 या 1 सेंस होता है मेमोरी में। इस सारे प्रोसीजर के अंदर 0 रिप्रेजेंट करते हैं बम्स को, और ये बम्स स्कैटर करते हैं लेजर को या लाइट को। इसी तरह 1 रिप्रेजेंट करते हैं लैंड्स को, और ये लैंड रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को या लेजर को, और ये रिफ्लेक्शन सेंस होती है सेंसर से, और उसके थ्रू ये सारे काम किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो सेंसर है वो बम्स या लैंड्स के स्कैटर होने की वजह से या रिफ्लेक्टिविटी की वजह से 0s और 1 को डिटेक्ट करता है और उसको मेमोरी के अंदर रीड करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीवीडी, और इसको किस तरह से आंसर करेंगे। डीवीडी हमारे पास डिस्क है जिसको कहा जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या इसको कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी भी सिमिलर है सीडी की तरह। इसको भी यूज किया जाता है स्टोरेज के लिए, लेकिन इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो काफी लार्जर है, और ये तकरीबन 7 टाइम्स ज्यादा है सीडी से। ये जो डीवीडी हैं इन्होंने रिप्लेस किया है वीडियो टेप्स को, जो कि यूज होती थी पास्ट में, और आमतौर पे इनका यूज किया जाता था स्टोर करने के लिए मूवीज को या डिफरेंट वीडियोस को। डीवीडी के लिए यूज किया जाता है डीवीडी राइटर या डीवीडी प्लेयर, जिससे हम कर सकते हैं रीड या राइट, और ये कंपैटिबल होता है सीडी के, जिसका मतलब है कि ये प्ले कर सकता है या रीड कर सकता है सीडी को। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसकी थिकनेस 1.2 mm है, डायामीटर 120 mm है, मेडअप इसका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का है। स्टोरेज भी इसकी स्पाइरल ट्रैक के अंदर है। स्टोरेज के लिए बम्प्स यूज होते हैं जो कि 0 स्टोर करते हैं, और लैंड्स यूज होते हैं जो कि 1 स्टोर करते हैं। अब ये इसके सारे फीचर्स हैं, ये सारे सेम हैं जो फीचर्स सीडी के हैं। अब जो डिफरेंस आ जाता है वो इसकी कैपेसिटी में आ जाता है, जो कि 2 GB से 16 GB तक पॉसिबल है। इसको यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए मूवीज की, जिनको के कंप्रेस्ड फॉर्मेट में करते हैं स्टोर, जिसके लिए MPEG फॉर्मेट यूज किया जाता है, और MPEG एब्रीविएशन है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था व्हाट इज BD, और हम इसको आंसर करेंगे। BD हमारे पास एब्रीविएशन है ब्लू रे डिस्क की। ये एक न्यू टाइप ऑफ डिस्क है, ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है? ये मेन एडवांटेज अवर CD एंड DVD स्टोरेज कैपेसिटी का है, जो कि इसके अंदर पॉसिबल है 300 GB तक, और दूसरे नंबर पे इसकी स्पीड है जो कि मच फास्टर है। अब क्योंकि ये ऑप्टिकल डिस्क है तो इसकी स्टोरेज भी बम्प्स एंड लैंड्स के अंदर है, जो कि स्टोर करते हैं 0s और 1s को रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है कि ये जो बम्प्स एंड लैंड्स हैं ये रिलेटिवली स्मॉलर होंगे। अब क्योंकि ये रिलेटिवली स्मॉलर हैं, और उसके साथ एक और सेकंड फीचर है कि ये डेंसली पैक्ड हैं। इसका मतलब है कि ये कम जगह पे ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद होंगे, और इसका फायदा क्या होगा कि ये इंक्रीज करेंगे
स्टोरेज कैपेसिटी को। इसी तरह फिर हमें फ़ायदा होगा मूवीज़ की स्टोरेज के अंदर, जो कि काफ़ी बेटर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये अलॉट मोर बेटर है या अलॉट मोर क्वांटिटी इसकी आ सकती है। देन इसके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी है वो मच मोर इंक्रीज्ड है, जिसका कि रीज़न है स्पेशल कोटिंग। और ये स्पेशल कोटिंग प्रिवेंट करती है, मतलब रोकती है स्क्रैचेस को या फिर मार्क्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि व्हाट इज फ्लैश मेमोरी या चिप मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे। फ्लैश मेमोरी या चिप मेमोरी हमारे पास ऐसी मेमोरी है जो कि एक टाइप है EEPROM की। ये एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव है। दैट मीन्स कि इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब ये जो वर्ड यूज़ होता है फ्लैश का, ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है क्योंकि हम स्टोर कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं लार्ज चंक्स, इसका मतलब है बड़ी क्वांटिटी के अंदर। इन अ फ्लैश इसका मतलब है चुटकी बजाते हुए, फौरी तौर पे। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर, या हम इसको कहते हैं IC चिप। अब हमारे पास इसकी टाइप्स कौन सी हैं? इसमें हमारे पास आती है फ्लैश ड्राइव और फ्लैश मेमोरी कार्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फ्लैश ड्राइव, और हम इसको आंसर करेंगे। फ्लैश ड्राइव हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जिसको कि हम USB फ्लैश ड्राइव या आमतौर पे USB ड्राइव कहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इसका साइज बहुत स्मॉल है, ये एक पोर्टेबल ड्राइव है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट से, और इसकी जो कैपेसिटी है हमारे पास वो 2 GB से 256 GB कॉमनली अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि व्हाट इज फ्लैश मेमोरी कार्ड, और हम इसको आंसर करेंगे। फ्लैश मेमोरी कार्ड हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका कि साइज मजीद स्मॉल है। अब ये जो साइज है इसको हम किस तरह से देख सकते हैं या इसको क्या कहा जाता है? इसमें एक साइज अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं फुल साइज, उसके बाद इसका साइज मिनी अवेलेबल है, और उसके बाद इसका साइज माइक्रो अवेलेबल है, जो कि हमारे पास एक सिम जो कि मोबाइल में यूज होती है उसके अंदर भी यही साइजेस होते हैं। अब इसको यूज कहाँ किया जाता है? इसको यूज करते हैं लैपटॉप में, डिजिटल कैमरा के अंदर, मोबाइल फोन में और वीडियो गेम्स के अंदर। इसकी जो स्टोरेज हमें अवेलेबल है वो 2 GB से 2 टेराबाइट अवेलेबल है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लैश या चिप मेमोरी, और हम इसको आंसर करेंगे। पहला एडवांटेज है कि ये फास्ट है। फास्ट का मतलब है इसकी जो रीड राइट की स्पीड है वो काफी तेज है। इसके बाद ये नॉन वॉलेटाइल है, दैट मीन्स के इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है या नहीं इसकी मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये एक लाइट मेमोरी है, में इसका वजन बहुत कम होता है, इसका साइज स्मॉल होता है, ये एक रिलायबल मेमोरी है, और ये एक नॉइजलेस मेमोरी है। यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप ऑनलाइन डिजिटल कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।